को। आज हम लोग क्लास 12 के VBI क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत अशोक किया था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फहियान गुप्त काल में भारत आया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन किया था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वेद व्यास किया था। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते हैं? तो प्रकृति की पूजा करते हैं। सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। नाथ मुनि का संबंध है? तो नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर किया था तंबाकू का सेवन। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा के अनुवादक बैबरीज था। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर बनाया था। आगे देखेंगे, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 में किया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर किया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। गोपुरम का संबंध है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विधा का जनक GS लेवी को कहा जाता है। निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी महिला संत थी। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो महाराष्ट्र के संत चैतन्य नहीं थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था।
कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना था। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड द्वारा लागू किया गया था। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह किए थे आरा से। संताल विद्रोह का नेता कौन था? संताल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 1875 में गठित हुआ था। 1857 द ग्रेट रिबिलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक अशोक मेहता थे। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? तो नाना साहेब नेपाल गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम भारत कलकत्ता में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? तो चौल इमारतें मुंबई में स्थित है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेरा सत्याग्रह का संबंध गुजरात से है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा 1905 में हुआ था। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली दिए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। आगे क्वेश्चन है, किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो मीरा का संबंध राजस्थान से है। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर इनमें से सभी थे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी गजनी के साथ भारत आया था। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली था। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त
बंगाल में लागू किया गया था। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पीटाबी सीतारमैया लिखे हैं। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कोल्हापुर, सतारा, पूना। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पटना से विद्रोह का नेतृत्व पीर अली किए थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 10 मई को आरंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? तो 1911 में हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार से है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो साबरमती गुजरात में स्थित है। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। व्यपंगत के सिद्धांत का संबंध था, तो इसका संबंध डलहौजी से है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल किए थे। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज राजदूत था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह भूभाग था। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो चिश्ती से संबंधित हैं। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध किया? तंबाकू के सेवन पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये जहांगीर लगाया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं।
महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है।